जय श्री राम जी की। रामचरितमानस पाठ करते हुए एक बहुत ही प्यारी भजन है। चलिए हम लोग 2 लाइन सुनते हैं। राम का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। राम का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। राम ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। बहुत उपदेश देते हैं, सुधरती नहीं है ये दुनिया। बहुत उपदेश देते हैं, सुधरती नहीं है ये दुनिया। हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता। बहुत ही सारगर्भित बात कही गई है इस भजन में कि हम सब बस एक दूसरे को बता रहे हैं, स्वयं पर उसका उपयोग नहीं करते हैं। ये सोच करके यह कठिन है या ये तो सिर्फ किताबों की बातें हैं और कठिन मान करके हम उसे छोड़ देते हैं। एक सूत्र, एक रहस्य, एक सिद्धांत जिस दिन हमारे समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज कठिन हो सकती है, ये सही है, लेकिन असंभव नहीं होती। कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका कि समाधान न हो। कोई ऐसा ताला नहीं जिसकी चाबी न हो। ऐसा मान करके जब हमारे मन में विचार आ जाता है किसी भी चीज की प्राप्ति का, तो फिर ये समझ लीजिए कि हम तो उस वस्तु की तरफ बढ़ ही रहे हैं, वह वस्तु भी मेरी तरफ बढ़ ही चली आ रही है। जब हमारे मन में पूरी तरह से संकल्प हो जाता है। रामचरितमानस का पाठ हम सबको कब सबसे अधिक फलदायी हो जाता है, आइए इसको एक छोटे से उदाहरण समझते हैं। कि आप देखिए, अच्छे भले शरीर में हम लोग ऐसे चल रहे होते हैं, एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है। अब सोचिए कभी कभी वो कितना दुखदाई हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन में तमाम नकारात्मक विचार भरे रहते हैं, तो क्या उन विचारों को भर करके जब हम चलते हैं तो क्या रामचरितमानस या भगवान श्री राम का नाम हमारे लिए फलदायी हो सकता है? जवाब आपके पास है। आइए हम पढ़ते हैं रामचरितमानस। बाल लीला का वर्णन। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाय, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाय। भगवान श्री राम के बालपन की बात इसमें की जा रही है। आगे सुनिए। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। भगवान श्री रामचंद्र जी बाल लीला कर रहे हैं। वह लीला कर रहे हैं जिसको शेष जी, शिव जी और वेदों ने जिसका गान किया है। जिन्ह कर मन इन्ह सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। अब ऐसी सुंदर बाल लीला में जिसका मन नहीं लगता है, वो ये समझ लीजिए कि उसको विधाता ने भाग्यहीन कर दिया है। जिसका मन भगवान श्री राम के बाल लीला का वर्णन सुनने में नहीं लगता है, वो अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर पाएगा, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। और देखिए,
भये कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था में हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिनकी सांस चारों वेदों के समान है और वे हरि पढ़ने गए हैं, कितना बड़ा कौतुक। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। ये चारों भाई विद्या विनय में निपुण हैं, सारे गुण इनमें भरे हुए हैं। ये राजाओं के ही खेल खेलते हैं, खेलते समय ये राजाओं के ही खेल को खेलते हैं। कर तलवान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों से खेलने के लिए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध यरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्रिय लगते थे। भगवान श्री राम जी सबको बहुत प्रिय लगते थे। क्यों प्रिय लगते थे? क्योंकि भगवान श्री राम जी ही सभी को प्यार करते हैं, इसीलिए वे भी सबको प्रिय लगते हैं। अब ये यहाँ पर बहुत ही रहस्यात्मक बात है, हम सबको समझनी चाहिए। हम मन से जिसे प्यार करेंगे उसको भी हम प्रिय ही लगने लगेंगे। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, लेकिन कहा जाता है कि सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। तो प्रयास करने से हमको पीछे नहीं हटना है। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृग निति खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। ये जब शिकार खेलने जाते थे भगवान श्री रामचंद्र जी, उस समय की बात की जा रही है। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। अजेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जिस प्रकार से अयोध्यावासी प्रसन्न हो, वही तरीका भगवान श्री रामचंद्र जी ढूंढते रहते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा करके कहते हैं। आज देखिए, आप सभी समझ सकती हैं कि ये सारी बातें वेदों की, पुराणों की, ये तो एक तरीके से कहा जाए तो उपहास की पात्र हो गई है। अन्यथा संपूर्ण समाज का जितना भी विषय होता है, सारा विषय रामचरितमानस में भरा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी देखिए तो इसमें
का कोई चीज उठा करके सामने नहीं रखा जाता है कि किस प्रकार इसको सामने रखा जाए और हम अपने जीवन में इसका प्रयोग करें। हम चले जाते हैं विदेशी लेखकों के पास, उनकी लिखी पुस्तकों के विचार ला ला करके हम यहाँ फैला रहे हैं। देखिए, कई पुस्तकें मैंने देखी, मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि जब अपने पास इतना सब कुछ है तो अपने को ढक करके हम दूसरे को उसकी प्रशंसा क्यों करें। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, आय सुमांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षै मन राजा। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम निरूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। ये है भगवान श्री रामचंद्र जी का रहस्य। इसकी चर्चा मैं कल करूंगी। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम। जय श्री राम जी की।